जय हिंद प्यारे साथियों, मैं पंकज साहू एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी का। आइए भैया, आप सभी को पता है कि हम भूगोल विषय की सीरीज को पढ़ रहे थे और उस भूगोल विषय सीरीज में हमने कहा था पिछली क्लास में हम पढ़ेंगे तटों को। और जिन लोगों ने जो नई तैयारी कर रहे हैं या पहले से कर रहे हैं, तो मैंने कहा था मैं आपको भैया कंप्लीट विषय पढ़ाऊंगा, बीच बीच से नहीं। मैंने कहा सिलेबस कवर है तो परीक्षा में पेपर आएगा, फंसेगा आराम से। तो आइए तटों को पढ़ते हैं। तो भैया जिन लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो, पहले उस क्लास को देखें और एक तरीके से, एक तरफ से विधिवत तरीके से आप बनाएं भैया नोट्स। मैं आपको एकदम विधिवत तरीके से पढ़ा रहा हूँ और इस क्लास में हम पढ़ेंगे भैया भारतीय तटों को। और भारतीय तटों को पढ़ने से पहले आप लोग करिए भैया शेयर वीडियो को, और शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कराइए जितने लोगों को जोड़ सकें। तो आइए भैया चलते हैं। तो चलते हैं हम कहाँ पर? भारत के तट। क्या करेंगे आज? भारत के तट, और वो भी कैसे? द्वीप, भारत के द्वीप। तो अब आप देखोगे भारत के द्वीप पढ़ेंगे तो भारत के बड़े दो प्रमुख द्वीप हैं, वो भी मैंने आपको बता रखा है। तो आइए भैया चलते हैं आगे की ओर। अब आगे की ओर चलेंगे तो थोड़ा सा मैप बना लेते हैं। आज मैप को थोड़ा छोटा रखेंगे क्योंकि आप देखोगे जो चीज़ें हैं वो हमको तट से पढ़नी है, तो हमको चाहिए थोड़ी जगह ज़्यादा। तो आइए आज थोड़ा छोटा ही मैप बनेगा, तो छोटे से ही काम चला लेंगे। पर आप लोग भैया अपनी कॉपी में ढंग से मैप बनाइएगा, आप लोग छोटा ना करिएगा मैप को, क्योंकि आपके पेपर में चीज़ें आप देखोगे मैंने कह रखा है कि व्यवस्थित करेंगे। अगर आप मैप से पढ़ के जाएंगे तो बड़ा पढ़ रहे हैं, एकदम आसानी से सिखा रहा हूं। आप जिस भी परीक्षा को देने जाएंगे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटीड मिलेंगे। तो आइए भैया, अरब सागर में आपको मिल जाएगा कौन सा? एक द्वीप। कौन सा मिल जाएगा? लक्षद्वीप। कौन सा मिल जाएगा भैया? आपको मिल गया लक्षद्वीप। और वहीं अगर हम बंगाल की खाड़ी में जाएं तो हमको मिल जाएगा भैया अंडमान। और आप देखोगे अंडमान पूरा द्वीप समूह निकोबार है, पर अंडमान निकोबार दोनों अलग अलग द्वीप समूह हैं, क्योंकि यहाँ पर एक डिग्री आता है, एक चैनल आता है जो दोनों को विभाजित कर देता है। और भैया ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो दूसरा द्वीप कौन सा हो जाएगा भैया? आपका निकोबार। कौन सा हो जाएगा? निकोबार। तो आप देखोगे ये निकोबार द्वीप समूह हो गया और वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। तो एक छोटा सा क्वेश्चन एसएससी जीडी में पिछली बार पूछा गया और ये कहा गया कि लक्षद्वीप किस सागर में है? क्या कहा गया? कि लक्षद्वीप किस सागर में है? तो भैया लक्षद्वीप आपको किस सागर में दिखाई दे रहा है? अरब सागर में। कहां दिखाई दे रहा है? अरब सागर में। और अंडमान आपको कहां दिखाई रहा? बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है। तो अब आइए अंडमान से पढ़ते हैं। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसमें जब हम द्वीपों की संख्या देखेंगे, क्या करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अगर हम द्वीपों की संख्या देखेंगे तो भैया द्वीपों की संख्या कितनी हो जाएगी? कि आपसे कह दे कि अंडमान, क्या कह दे? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? क्या कह दे? द्वीपों की संख्या। तो संख्या भैया हो जाएगी आपकी 572। कितनी संख्या हो गई? 572। अब आप देखोगे हमें 572 द्वीपों को नहीं पढ़ना है, कई सारे द्वीप इसके जलमग्न हो गए हैं। अब हमें 572 में कुछ प्रमुख द्वीप पढ़ने होंगे। तो भैया पहली बात जानते हैं, इस बंगाल की खाड़ी को थोड़ा हम हटाते हैं। आप लोगों को पता ही है कि पश्चिम में आपकी बंगाल की खाड़ी है भैया। क्या है भैया? बंगाल की खाड़ी है। तो आइए, तो अंडमान अगर हम निकोबार में जाएंगे तो आपसे यही कह सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पुराना नाम। क्या कह सकता है भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पुराना नाम क्या है? तो भैया आपके अंडमान, क्या कहेंगे भैया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान
निकोबार जो द्वीप समूह है इसका पुराना नाम है मरकत द्वीप। क्या कह देंगे भैया? मरकत। कौन सा कह देंगे भैया? मरकत द्वीप। और इसी मरकत को क्या कह सकते हैं? एमराल्ड आइसलैंड। क्या कह देंगे भैया? एमराल्ड आइसलैंड। तो याद रखिएगा ये हो गया एमराल्ड आइसलैंड। आइसलैंड। तो अब आप देखोगे मैंने आपको अपने अंडमान के दो नाम बताए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो पुराना नाम है वो मरकत द्वीप है भैया, और उसी मरकत द्वीप को हम क्या कह देते हैं? एमराल्ड आइसलैंड। क्या कह देते हैं? एमराल्ड आइसलैंड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो यहां पर देखेंगे हमने आपको एक चीज ये बताई है कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं वो दोनों अलग हैं। क्या है? एक द्वीप समूह है पर दोनों अलग हैं। तो आपसे यही कह सकता है कि अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री अलग करता है। बन गया भैया क्वेश्चन। तो यहीं से आओगे तो जो अंडमान निकोबार को अलग करने वाला डिग्री आएगा, क्या करने वाला आएगा? अलग करने वाला डिग्री आएगा, तो वो आएगा भैया 10 डिग्री चैनल। कौन सा आ जाएगा? 10 डिग्री चैनल। तो आपसे पूछ सकता है कि अंडमान निकोबार को कौन सा डिग्री अलग करता है। तो भैया 10 डिग्री चैनल आपसे यही कह सकता है किन दो द्वीपों के बीच में है। तो एक तो हो गया भैया कौन सा आपका? अंडमान व निकोबार। किसके बीच हो गया? अंडमान व निकोबार। अगर अलग करने की बात कहेगा तो अलग भी इनको कर रहा है, अगर बीच में कहेगा किनके बीच में है तो भी वही बात कह रहा है। अब आओ तो अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कहें तो अंडमान निकोबार के कुछ प्रमुख द्वीप हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। जैसे आपको यहां पर 4 प्रमुख द्वीप मिलेंगे। तो एक मिलेगा उत्तरी अंडमान, उसे ही हम लोग कहते हैं नॉर्थ अंडमान। कौन सा मिल गया? उत्तरी अंडमान। अब इसी उत्तरी अंडमान को हम लोग कह सकते हैं भैया नॉर्थ अंडमान। इसके बाद जाओ तो इसके बाद आपको मिलेगा मध्य अंडमान। कौन सा मिल जाएगा? मध्य अंडमान। और ये जो भैया मध्य अंडमान है इसे मिडिल अंडमान भी तो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मिडिल अंडमान। इसके बाद जाओगे तो आपको मिल जाएगा साउथ अंडमान। कौन सा मिल जाएगा? साउथ या दक्षिणी अंडमान कह सकते हो इसको, साउथ अंडमान, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिणी अंडमान। इसे मिडिल अंडमान कह सकते हैं, इसे हम लोग नॉर्थ अंडमान कह सकते हैं। तो पहला नॉर्थ आया, फिर मिडिल आया, फिर साउथ आया, और फिर भैया आ गया आपका कौन सा? आपका आ गया लिटिल अंडमान। कौन सा आ गया? लिटिल अंडमान। कौन सा आ गया भैया? लिटिल अंडमान। तो ये आप देखोगे हमको यही 4 जो प्रमुख द्वीप हैं यहाँ के, इनसे काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा? काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो अब नॉर्थ अंडमान क्यों प्रसिद्ध है कि भाई 572 द्वीपों में हमने केवल 4 द्वीपों को ही क्यों चुना, या 4 द्वीपों से ही क्वेश्चन क्यों बने? क्यों यहाँ पर प्रमुख चीजें हैं। तो यही जो आपका नॉर्थ अंडमान है, इसी नॉर्थ अंडमान के अगर हम उत्तर पूर्व में जाएं तो यहां पर भैया एक आपको ज्वालामुखी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भैया? एक ज्वालामुखी मिल जाएगा, और वो ज्वालामुखी होगा नारकोंडम। कौन सा हो गया? नारकोंडम। तो आपसे कह सकता है कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी है? आपका सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछ भी सकता है कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी। तो यहां से याद रखिएगा कि भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी, कैसा ज्वालामुखी भैया? सुषुप्त ज्वालामुखी। तो ये भैया भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा भैया? नारकोंडम। कौन सा भैया? नारकोंडम। तो ये चीज पहले ये समझ लो
कि ज्वालामुखी आपसे कभी कह दे कितने प्रकार के होते हैं, ज्वालामुखी आएगा तो ज्वालामुखी भैया आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपने देखा सुषुप्त। सुषुप्त का मतलब होता है कि ज्वालामुखी में आपने देखा होगा विस्फोट होते रहते हैं। तो जो सुषुप्त ज्वालामुखी होता है उसमें वर्तमान समय में कोई विस्फोट नहीं हो रहा है, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि आगे विस्फोट नहीं होगा। तो आगे कभी भी विस्फोट हो सकता है। क्या हो सकता है? सुषुप्त ज्वालामुखी में आगे कभी विस्फोट हो सकता है। दूसरा आप जाओगे तो यही जो मध्य अंडमान है इसके हम पूर्व में जाएंगे तो पूर्व में एक हमको द्वीप मिलेगा और वो होगा बैरन द्वीप। कौन सा होगा? बैरन द्वीप। और यही जो बैरन द्वीप है इसी बैरन द्वीप पर आप देखोगे जागृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? जागृत। तो आपसे कह सकता है कहां पर? जागृत ज्वाला, आपसे पूछ सकता है जागृत ज्वालामुखी। कौन सा हो जाएगा भैया? जागृत ज्वालामुखी। तो आपसे यह कह सकता है कि भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी, आपसे क्या कह सकता है? भारत का एक मात्र जागृत ज्वालामुखी। तो अब ये भैया जागृत ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है? तो जागृत ज्वालामुखी का ये मतलब होता है कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में इस ज्वालामुखी में भैया क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। विस्फोट हो रहा है। और अगर विस्फोट हो रहा है तो वो कैसा ज्वालामुखी होगा? जागृत भैया। तो भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन है? आपसे कहेगा तो वो कौन सा हो जाएगा भैया? बैरन। कौन सा हो जाएगा? बैरन ज्वालामुखी। कौन सा हो गया भैया? बैरन ज्वालामुखी। इतने का आप लोग लो स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। ठीक है, अब हम लोग इसे रफ कर देते हैं। तो ये चीजें आप नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स से क्या होता है कि आप जब एग्जाम परीक्षा देने जाओगे तब बड़ा आसान होता है, तब थोड़ा भड़बड़ाहट नहीं होती है। क्योंकि आप देखोगे उस समय होता है कि कितना पढ़ लें, क्या आएगा, कैसे आएगा। तो भैया पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप देखोगे, चाहे आप जिस भी एग्जाम की करें, चाहे आप एसएससी जीडी इस समय चल रहा है उसकी तैयारी करेंगे, या आप आगे चल के एनटीपीसी के सेकेंड फेज की तैयारी करेंगे, ग्रुप डी की तैयारी करेंगे, आप सुपर टेट जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो भैया ये तो आना ही है, मूल है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसे हम करते हैं भैया रफ, क्योंकि आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीन शॉट। तो अब आओ तो इसे भी रफ कर देते हैं। तो यहां से अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे जब बढ़ेंगे तो आप सभी को पता है कि हम इन 4 द्वीपों को पढ़ेंगे। तो जागृत ज्वालामुखी मिल गया बैरन ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी मिल गया हमको नारकोंडम। आओ बढ़ते हैं भैया और कौन सी? तो ये जो उत्तरी अंडमान है और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आपसे कह सकता है कि सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है? तो भैया जो उत्तरतम द्वीप हो जाएगा वो होता है आपका लैंडफॉल। कौन सा हो जाएगा भैया? लैंडफॉल। तो यहां से याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरतम द्वीप कौन सा है? तो उत्तरतम द्वीप कौन सा हो गया? या कह दो उत्तरी द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा हो गया? लैंडफॉल। और यही जो लैंडफॉल है हमने आपको पिछली क्लास में कोको स्टेट के बारे में पढ़ाया भी था। तो यहां पर आप देखोगे एक आती है कोको स्टेट, और ये जो कोको स्टेट होगी वो भैया म्यांमार और अंडमान के अलग कर देगी। और ऊपर आपको मिला था कौन सा द्वीप? कोको द्वीप। कौन सा मिल गया था? कोको द्वीप। और ये जो कोको द्वीप था वो म्यांमार का था, और जो लैंडफॉल है वो भारत का है। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि कोको जल संधि क्या है। ठीक है, आगे आइए। तो ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस पर भैया एक चोटी पड़ती है।
कौन सी पड़ती है? चोटी पड़ती है। तो आपसे ये कह सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी। यह आपसे कह सकता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च शिखर। तो जब हम सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो वो भैया जो सर्वोच्च शिखर है वो पड़ जाएगा आपके उत्तरी अंडमान पर, नॉर्थ अंडमान पर, और वो जो चोटी होगी वो होगी सैडल पीक। कौन सी हो जाएगी भैया? सैडल पीक। तो आपसे कह सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर भैया सैडल पीक हो जाएगा। और मान लो एक बार थोड़ा कठिन कर दे और वो ये कह दे कि अंडमान निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक किस द्वीप पर पड़ती है? तो किस द्वीप पर भैया पड़ेगी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दूसरी बात करोगे तो यहीं पर जब हम दूसरी बात करेंगे तो ये जो आपका है मध्य अंडमान, कौन सा है? मध्य अंडमान। तो आपसे क्वेश्चन ये नहीं कह सकता है कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, क्या कह सकता है? सबसे बड़ा। तो भैया सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? मध्य अंडमान। कौन सा हो गया भाई? मध्य अंडमान। तो अब आगे बढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि मध्य अंडमान सबसे बड़ा हो गया और मध्य अंडमान पर एक चोटी पड़ती है और मध्य अंडमान की सर्वोच्च चोटी है, उससे हम लोग कहते हैं माउंट डियावोली। डियावोली कौन सी हो गई भैया? माउंट डियावोली। इसके बाद हम बढ़ेंगे साउथ अंडमान। किस पर बढ़ेंगे? साउथ अंडमान। और ये जो साउथ अंडमान है भैया, यहीं पर याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है, क्या भैया है? राजधानी। और राजधानी कौन सी है भैया? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। तो आपसे यही कह सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी किस द्वीप पर पड़ती है? तो किस पर पड़ती है? साउथ अंडमान। अब आप देखोगे, आप मैप से पढ़ रहे हो तो आपको ये दिक्कत खत्म, रटना खत्म, पॉइंट खत्म, क्योंकि आप पॉइंटर से कितना रटेंगे भैया वो आपके दिमाग से उतर जाएगा। आपने देखा कि पोर्ट ब्लेयर कहां पड़ रहा है? साउथ अंडमान, याद हो गया। अब आप ऐसे रटना होगा कि पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर पड़ती है? साउथ अंडमान पर पड़ती है। तो आप देखोगे थोड़ा दिक्कत हो जाती है परीक्षा के टाइम। और यही जो पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पर एक जेल है भैया, वो जेल है सेल्यूलर। कौन सी है? सेल्यूलर जेल। कौन सी भैया हो जाएगी? सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल। तो अब भैया ये सेल्यूलर जेल हो गई। और याद रखिए जब अंग्रेजों का भारत में शासन था, किसका शासन था? अंग्रेजों का शासन था। तो ये जो सेल्यूलर जेल है, यहीं पर काला पानी की सजा के लिए भेजते थे। किसकी सजा के लिए भेजते थे? काला पानी की सजा, कि भैया काला पानी की सजा देते थे। और इसीलिए आप देखोगे इसको वर्तमान में वीर सावरकर जेल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वीर सावरकर जेल। तो आपसे यही कह सकता है कि ये जो सेल्यूलर जेल है, कौन सी जेल है? ये जो सेल्यूलर जेल है, इस सेल्यूलर जेल का नया नाम क्या है? तो कौन सा भैया? वीर, क्या है भैया? वीर सावरकर। कौन सा हो जाएगा? वीर सावरकर जेल। कौन सी जेल हो गई भैया? वीर सावरकर जेल। तो पहली चीज याद कर लो। आपसे यही कह दे कि सेल्यूलर जेल कहां पर है, तो सेल्यूलर जेल कहां पर मिल गई भैया? पोर्ट ब्लेयर में मिल गई। कहां मिल गई भैया? पोर्ट ब्लेयर में। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहां पर ये जो साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, कौन सा अंडमान है? साउथ अंडमान है और लिटिल अंडमान है, इनको एक दर्रा अलग कर देता है, एक चैनल अलग कर देता है। तो आपसे कह सकता है कि ये जो चैनल है ये है आपका डक्कन पास। कौन सा भैया? डक्कन पास। तो आपसे यही कह सकता है कि डक्कन पास किन दो द्वीपों के बीच में है?
या डंकन पास किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो यहां से भैया याद रखिएगा, जो डंकन पास है, कौन सा है? डंकन पास, वो किसके बीच में? तो आपने देखा आपका साउथ अंडमान, कौन सा हो गया? साउथ अंडमान व साउथ अंडमान व कौन सा आ जाएगा भैया? लिटिल अंडमान। कौन सा हो गया भाई? लिटिल अंडमान। चीजें समझ में आ रही होंगी भैया, आ रही है ना, क्योंकि आसानी से बताया जा रहा है आपको, मैं आपको रटना नहीं सिखा रहा हूं। तो इसका भी लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, अब आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो इसको करते हैं भैया रफ। आप लोगों ने इसको बना लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डक्कन पास, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे की ओर। कहाँ चलते हैं? आगे की ओर। जो ये रफ कर लेते हैं जिससे हमें आसानी से चीजें समझ। अब ये बात तो हो गई अंडमान की। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? आपके निकोबार द्वीप समूह की। किसकी बात कर लेंगे? निकोबार द्वीप समूह। और निकोबार की बाद हम लोग बढ़ेंगे भैया किसकी ओर? लक्षद्वीप की ओर। किसकी ओर भैया? लक्षद्वीप की ओर। तो हमने कहा कि कौन सा डिग्री है? तो आपका आया कौन सा डिग्री चैनल? 10 डिग्री चैनल। कौन सा डिग्री चैनल आया? 10 डिग्री चैनल। और जो 10 डिग्री चैनल के ऊपर है तो आप देखोगे, आपने सबसे दक्षिण में देखा कौन सा? लिटिल अंडमान। कौन सा अंडमान देखा भैया? लिटिल अंडमान। ठीक, उसके बाद आओ, ये तो हो गया लिटिल अंडमान। अब आपके निकोबार के 3 द्वीप पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे भैया हम लोग कार निकोबार। कौन सा पढ़ेंगे? कार निकोबार। और ये जो भैया कार निकोबार है, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे आपका लिटिल निकोबार। कौन सा पढ़ेंगे? लिटिल निकोबार। और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भैया ग्रेट निकोबार। कौन सा पढ़ेंगे? ग्रेट निकोबार। और आप सबको हमने पिछली क्लास में बताया था कि जो ग्रेट निकोबार है ये भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। और यहीं पर मैंने कहा था आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पड़ता है, और वो बिंदु कहलाया था कौन सा? इंदिरा पॉइंट। क्या कहलाया था भैया? इंदिरा पॉइंट। और मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम क्या पूछा जाता है? इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम। और इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम हमने क्या बताया था? पिगमिलियन। ठीक है, और हमने कहा था कि इंदिरा पॉइंट का जो पुराना नाम है वो राजीव गांधी ने 1985 में इसको बदल दिया था, और बदल के अपनी माता जी के नाम पर कर दिया था, क्योंकि वो अंडमान निकोबार की यात्रा पर गए और भारत के सबसे दक्षिणतम सिरे पिगमिलियन पॉइंट को इंदिरा पॉइंट के नाम पर परिवर्तित कर दिया। तो अब ये जैसे 10 डिग्री चैनल है, कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है। तो आपसे छोटी यूनिट के रूप में पूछ सकता है। अंडमान निकोबार तो आप पढ़ चुके हो। मान लो उसने कह दिया 10 डिग्री चैनल, वहां पर अंडमान निकोबार नहीं दिया, तब आप कौन सा लिखाओगे? लिटिल। कौन सा लगाओगे? लिटिल अंडमान व लिटिल अंडमान व कार निकोबार। कौन सा लगाओगे भैया? कार निकोबार। ठीक है, ये हो गया भैया आपका द्वीप। अब इसके बाद चलोगे तो ये जो लिटिल अंडमान है, इसी और ग्रेट अंडमान के बीच यहीं पर एक दर्रा पड़ता है। जो दर्रा आपसे यही कह दे कि कहाँ पर पड़ता है, तो यहीं पर आप देखोगे एक दर्रा पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं सोमब्रेरो। कौन सा पड़ जाएगा भैया? सोमब्रेरो दर्रा। तो आपसे अगर यही कह दे कि सोमब्रेरो दर्रा कहां पर पड़ता है, तो सोमब्रेरो दर्रा भैया निकोबार में पड़ता है। कहां पड़ता है? निकोबार में पड़ता है। और जो ग्रेट निकोबार है
कौन सा निकोबार है भैया? ग्रेट निकोबार। और जो ये ग्रेट निकोबार है इसी पर आप देखिएगा एक चोटी पड़ती है, एक शिखर पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं माउंट थुलियर। क्या कहेंगे? माउंट थुलियर। तो याद रखिएगा ये जो माउंट थुलियर है वो ग्रेट निकोबार पर पड़ता है और ये निकोबार का सर्वोच्च शिखर है। भाई समझिएगा, निकोबार द्वीप का ये सर्वोच्च शिखर है, पर अंडमान निकोबार द्वीप का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। क्या है भैया? अंडमान निकोबार द्वीप का, अंडमान निकोबार द्वीप की का सर्वोच्च, क्या? सर्वोच्च दूसरा शिखर। कैसा शिखर? दूसरा शिखर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दूसरा शिखर। तो ये आप देखोगे ये जो सर्वोच्च दूसरा शिखर हो गया वो भैया कौन सा हो गया? माउंट थुलियर। तो इसे याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया कि अंडमान निकोबार का सर्वोच्च शिखर सैंडल पीक है, पर दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा भैया? माउंट थुलियर। और माउंट थुलियर पड़ कहां रहा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दूसरा सर्वोच्च शिखर है, सर्वोच्च दूसरा शिखर है। यहीं पर आप देखोगे हमने पिछली क्लास में आपको 6 डिग्री चैनल तो पढ़ाया था कि जो 6 डिग्री चैनल है वो आप देखिएगा आपके ग्रेट निकोबार और किसके बीच था? सुमात्रा के बीच था। आप देखोगे इतना हमने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पढ़ा दिया। अब आप लोग इसके सारे नोट्स बना लीजिएगा और आगे चल के हम इससे आपके क्वेश्चन और करा देंगे, एक टेस्ट पेपर कराएंगे जिससे आपको और चीजें कवर हो जाएं कि आपको आसान लगने लगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें, और अगर मेरे साथ आप जुड़े रहे लगातार तो आप देखोगे आपको जियोग्राफी एक दिन बहुत आसान लगेगी। तो इसका भी लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं हम लोग भैया लक्षद्वीप की तरफ। कहां पर बढ़ेंगे? लक्षद्वीप की तरफ। तो भैया ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। भैया अब इसको हम रफ करते हैं। अभी लक्षद्वीप से पहले, चलने से पहले यहाँ के 2-3 क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ, वो शायद आपके एग्जाम में ज़्यादा भी पूछे जाएं क्योंकि वो करंट से जुड़े हुए हैं। अब करंट से जुड़े हुए ऐसे कौन से विषय हैं? तो 2018 में आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अंडमान निकोबार की यात्रा पे गए। तो यहाँ पर 3 द्वीप थे, जैसे एक था रास द्वीप। कौन सा हो गया? रास द्वीप। एक भैया था आपका नील द्वीप। कौन सा द्वीप था? नील द्वीप। एक आपका था हैवलॉक द्वीप। अब आप खुद स्वयं देखें कि ये जो जितने भी नाम हैं वो सब अंग्रेजों के हैं, और अंग्रेजों ने हम पर शासन किया, हमें इतना पीछे किया, हम उनके गुलाम रहे, हमें दोयम जिंदगी जीने पर मजबूर किया। आप देखोगे ये जो हैवलॉक है, जब हम 1857 की क्रांति पढ़ेंगे तो वहां पर कहा गया कि ये जो हैवलॉक था कानपुर में, आप देखोगे ये सेनापति के रूप में था, और कहा जाता है इसने 1857 में कि कानपुर का ऐसा क्षेत्र का कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसमें इसने लाशें न टांग दी हों, भारतीयों को टांग दिया। और आज भी आप देखोगे आजादी कितने वर्ष हो गए, हम रास द्वीप, नील द्वीप, हैवलॉक द्वीप को ढो रहे हैं। तो यहां पर इनके नाम चेंज कर दिए गए, और नाम चेंज किया गया भैया, रास द्वीप को कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपसे कह सकता है कि किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया? किस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया? उसके बाद आएंगे, तो जब उसके बाद आएंगे तो जो नील द्वीप मिलेगा, इस नील द्वीप का हमने जो नाम चेंज कर किया है वो हमने भैया कर दिया शहीद द्वीप। क्या कर दिया है? शहीद द्वीप। ठीक है, तो भैया नील द्वीप का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया?
शहीद। सही रहा ना भाई, नेताजी को कौन नहीं जानता। भाई आपसे कभी कभी पूछता नहीं है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा। भाई सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा, तो हम भैया पढ़ते हिटलर। कौन सा है? हिटलर। और हिटलर आप सभी को बता भैया, यो तानाशाह रहा है दुनिया में। आप देखोगे इसने अपनी हुकूमत स्थापित करने का प्रयास कर रहा था, और उस व्यक्ति ने हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा है? नेताजी। तो ये क्वेश्चन भैया आपसे पूछता है एग्जाम में। आओ बढ़ते आगे। तो अब इस हैवलाक का नाम क्या कर दिया गया? तो भैया इस हैवलाक को बना दिया गया स्वराज्य। क्या बना दिया गया? स्वराज्य द्वीप। तो ये आपके 2018 में बदले गए। अब आपसे कभी कभी यही कह देता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो जनजातियां हैं, तो यहीं पर आप देखोगे आपको मिलेगी जारवा। कौन सी जनजाति मिलेगी? आपसे ये पूछा भी करता है कि ये जो जारवा जनजाति है, कौन सी? जारवा जनजाति। और ये जारवा जनजाति आपको मिलेगी अंडमान में। यहीं पर आपको एक मिल जाएगी सैम्पेन, और आपको यहीं पर मिल जाएगी सेंटिनलीज। ये आपकी 3 यहाँ की प्रमुख जनजाति हैं। और यहाँ पर एक द्वीप है जो आपसे पूछा भी जा सकता है, क्योंकि 2018 में आप देखिएगा एक अमेरिकी नागरिक यहाँ गया था, और वो आप देखोगे जो हमारे द्वीप थे, यहाँ पर कुछ प्रतिबंधित द्वीप हैं, आप वहाँ नहीं जा सकते। अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आप अपनी जिम्मेदारी पर जाते हैं। तो यहीं पर एक द्वीप था आपका सेंटिनल। कौन सा द्वीप हो गया? सेंटिनल। और इसी सेंटिनल द्वीप पर वो अमेरिकी नागरिक गया और यहाँ के लोगों ने इसकी हत्या कर दी। क्या कर दी भैया? हत्या कर दी। तो ये क्वेश्चन कुछ और हो गए अंडमान से। अब भैया हम लोग धीरे से बढ़ते हैं कहाँ पर? आपके लक्षद्वीप की ओर। और जो हम लक्षद्वीप की ओर बढ़ेंगे तो वो हम भैया अगली क्लास में पढ़ेंगे लक्षद्वीप को, और लक्षद्वीप के साथ साथ भारत के अन्य द्वीपों को भी पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में हमने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ाया, जो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह रहा। और मैंने आपको समस्त क्वेश्चन लगभग कवर करा दिए हैं, और जितने भी आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। आपको मैंने ऐसे भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाए जो आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो। तो आप जो भी एग्जाम देने जाएं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे साथ जुड़ें। और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव को भैया करें सब्सक्राइब। और अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं, ऑफलाइन हैं आप उन्नाव के क्षेत्र के निवासी, तो भैया आ जाइए हमारे पास। GIC स्कूल उन्नाव के सामने हमारी जो क्लासें हैं वो भैया प्रयाग एकेडमी उन्नाव के नाम से संचालित हैं। आप आ सकते हो और हमारे साथ भैया जुड़ सकते हो। तो आज के लिए हम भैया लेते हैं सबसे यही विराम। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।